यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 2 है, ठीक है। कोड नंबर इसका दिया है 24 और 02, ठीक है, मतलब इसका 2024 का और टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसका फेज 3 जैसे कि आप देख रहे हो P3 मतलब फेज 3। जो और भी यहाँ पर टेस्ट है ना, लोग करा रहे हैं, तो ये आपको देखना है कि फेज़ 3 है या फेज़ 2 है, राइट, या फेज़ 1 है। तो ये जो लेटेस्ट टेस्ट है अभी जो हो रहा है एग्ज़ाम के पहले जस्ट, तो ये मैं आप तक करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पेपर मैं करा चुका हूँ पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, राइट। इसका जो दूसरा पेपर है वो मैं पार्ट 1 आपको करा चुका हूँ 78 क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो 78 से आगे रहेगा 79, ठीक है, वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, राइट। उसके बाद मैं जस्ट करंट अफेयर्स का पूरा टेस्ट है, फरवरी और मार्च मंथ का जितना भी करंट अफेयर है उसका 150 प्रश्न का टेस्ट होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, इस पेपर को यहाँ से देखते हैं। और टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप कुछ पूछना है, अपडेट मिलता है तो वहाँ पे बताता रहता हूँ क्या है, या क्वेश्चन सॉल्व करने को देता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन से 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रमिक क्रम में अंतिम थी, ठीक है। तो कौन सी इनमें से घटना जो कालक्रम में के हिसाब से अंतिम थी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्णवाली संहिता की जो शुरुआत थी, ठीक है। इसकी आरंभ जो कर्णवाली संहिता वर्ष 1793 में लागू की गई थी, जो ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक ढांचे में विशेष रूप से बंगाल के एक महत्वपूर्ण विकास को चिन्हित करती थी, ठीक है। इस प्रणाली ने बाद में कोई विनिमय के माध्यम थे उससे उत्तरी भारत को शामिल करने के लिए यहाँ पर विस्तार किया था, राइट। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, राइट। सालाबाई की संधि कब हुई थी? जो भाई सालाबाई की संधि है ये हुई थी आपकी जो इससे हस्ताक्षर हुए थे 1782 पे हस्ताक्षर हुए, राइट। उसके बाद जून 1782 में वारेन हेस्टिंग द्वारा इसे फरवरी 1793 में फडणवीस के द्वारा से इसकी पुष्टि कर दी गई थी, तो ये भी आपका नहीं हुआ, ठीक है। तो बच्चा कौन सा? कर्णवाली, तो ये आपका सबसे अंतिम थी ये, ठीक है, बी नंबर। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखो कलकत्ता वाली बच्ची, कलकत्ता का जो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, राइट, ये कब हुई थी? ये 1773 में हुई थी, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1781 में गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह का मुख्य कारण इनमें से क्या था, ठीक है, क्या था ये? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 80 नंबर का यहाँ से, ये था मेजर जो अलेक्जेंडर हैं हैने द्वारा अत्यधिक राजस्व मांग और उत्पीड़न, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने मेजर जो अलेक्जेंडर थे हैने को, जो इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते थे, वर्ष 1778, ठीक है, 1778 में एक जो इजारेदार के रूप में क्या इसने चयनित किया था, राइट। और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये कंपनी द्वारा किया गया एक गुप्त परीक्षण था, ठीक है, जिसमें ये निर्धारित किया जा सकता था कि कितना अतिरिक्त धन एकत्र किया जा सकता है, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं। 80 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी नंबर। 81, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो 81 है यहाँ से इसका हो जाएगा विद्रोह में 1770, ठीक है, 1770 एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का कारण यहाँ पर क्या हुआ था? आरंभ हुआ था, राइट। तुम्हारा ये पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, ये क्या होगा? करेक्ट होगा यहाँ से, ठीक है। देखो जो विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों सन्यासी के साथ जो बेदखल किसाने थे, उसमें छोटे जमींदार, बर्खास्त सैनिकों और जो ग्रामीण जो गरीब थे उनकी यहाँ पर भागीदारी काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी। आपसे स्टेटमेंट भी दे देगा कि इसमें भागीदारी कम थी इन लोगों की ना, तो क्या है? नहीं है, मतलब काफ़ी भागीदारी यहाँ पर इन दोनों की देखी गई थी, ठीक है। विद्रोह को दबाने के से पहले जो अंग्रेज थे उनको लंबे समय तक प्रतिरोध का यहाँ पर क्या सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से 81 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ही बातें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन अगर पूछ रहा है सन्यासी विद्रोह को लेकर तो यही स्टेटमेंट पूछे, ठीक है। कुछ और जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। 82, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का यहाँ पर अनावरण किया है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 82 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी नंबर, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास विश्व की पहली जो आपकी मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी है उसे क्या अनावरण करने के लिए तैयार किया गया है। जो मेलेनिज्म है इसको एक अनुवांशिक स्थिति और जिसके परिणाम स्वरूप मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे क्या जानवरों की जो त्वचा, पंख है, बाल है काले, ये लगभग काले ही हो जाते हैं ऐसे समय, ठीक है। तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। 83, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच का आरंभ यहाँ पर किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का यहाँ पर हमारा, ये नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य कृषि संगठन, ये सभी के द्वारा यहाँ पर क्या ये चलाया गया था मिशन, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जलवायु अनुकूलन कृषि खाद्य पर प्रणाली थी उसको आगे बढ़ाने के लिए निवेश, ठीक है। 84, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार बनी है, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का यहाँ पर प्रीति रजक, ठीक है। प्रीति रजक क्या है? हवलदार प्रीति रजक, जो एक चैंपियन ट्रैप शूटर है, भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है, ये प्रथम महिला बन गई है। सूबेदार रजक दिसंबर
जो था 2022 में सेना की मिलिट्री पुलिस में कोर में यहाँ पर ये शामिल भी हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं 85। वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 का भारत का स्थान यहाँ पर क्या है, राइट। यहाँ पर जो भारत का स्थान है ये हमारा हो जाएगा 93। ठीक है, यहाँ पर 93वां स्थान भारत का दिया गया है इसमें। ठीक है, इसमें टोटल आपके 180 देश शामिल होते हैं, राइट, जिसमें सार्वजनिक भ्रष्टाचार के जो कथित स्तर है आधार के इसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, जो जीरो होगा वो क्या होगा, अत्यधिक भ्रष्ट होगा, और 100 से सबसे क्या है 100 होगा उससे सबसे कम भ्रष्ट के पैमाने पर स्कोर करता है। 0 सबसे अधिक पे और 100 जो पैमाना होगा वो सबसे कम भ्रष्ट पे करेगा। ठीक है, तो इस टाइप पे आप स्कोर करता है ये। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और है, जो CPI है 2023। ठीक है, 2023 में 180 देशों के साथ भारत 93 स्थान पर यहाँ पर था। 2022 में इतना था, उसके बाद भारत यहाँ पर 98 स्थान पर था 2022 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। 23 में 22 में दोनों का मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पर रैंक इसकी थी। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स के छठे संस्करण का समग्र चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, देश भर में 5600 से अधिक एथलीट खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या भाग लिया, जिसमें से 19 से 31 जनवरी तक आयोजित यहाँ पर किया गया था तमिलनाडु में। ठीक है, अभी 2024 में इसमें चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर 4 सिटी यहाँ पर इसमें क्या शामिल थे, इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण पदक जीता और 48 रजत जीते और 53 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, खेलो यूथ इंडिया गेम खिताब प्राप्त किया, ये उनका चौथा खिताब था, ये भी आपको याद रखना है, चौथा खिताब था। मेजबान जो तमिलनाडु था। ठीक है, तमिलनाडु ने 38 स्वर्ण जीते हैं और 21 रजत और 39 आपके कांस्य जीते इन्होंने। ठीक है, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का दूसरे स्थान पर रहा है। हरियाणा जो 2 खिताब जीते हैं, 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला 87, हाल ही में चर्चा में रहा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, राइट। करेक्ट आंसर 87 को जाएगा कर्नाटका ए। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 88, हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश UPI स्वीकार करने वाला प्रथम देश बन गया है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर 88 का हो जाएगा आपका फ्रांस बी। ठीक है, देखो एफिल टावर टिकट अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI है, इसके माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे फ्रांस भारत में डिजिटल भुगतान स्वीकार जो प्रणाली है वो यहाँ पर यूरोपीय देश बन जाएगा। क्या पहला देश होगा वो। ठीक है, आपसे पूछेगा पहला यूरोपीय देश जैसे कौन सा है जो डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपना रहा है ना। या वैसे पूछ सकता है एफिल टावर में अभी तक ऐसा था तो उसने UPI लेना स्टार्ट कर दिया, तो ये किस देश में। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ से 88 का। 89, हाल ही में PM मोदी ने NLC इंडिया लिमिटेड तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को आधारशिला रखी है। ये प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 89 का हो जाएगा आपका सी, ओडिशा। ठीक है, अगला 90, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था। करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा, ये चुना गया था आपको अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, 91, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा यहाँ पर विकसित की गई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये की गई थी आपकी IIT कानपुर। 91 का सी। यहाँ से 92 है, 92 बोला इसमें हाल ही में। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता UCC पारित करने वाला प्रथम राज्य यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो वो देखते हैं इसको कौन सा बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है उत्तराखंड, गोवा, असम, केरल। करेक्ट आंसर हमारा जो रहेगा 92 नंबर का, इसका हो जाएगा ये जो हमारा उत्तराखंड है ये यहाँ पर हो गया है। ठीक है, सेकंड 92 हो गया, मतलब ये इसका उत्तराखंड 93 नंबर। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिस्मिक आपको एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है। करेक्ट आंसर 93 का हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। 94, हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार को यहाँ पर प्रदान किया गया था। राइट, करेक्ट आंसर 94 का यहाँ से हो जाएगा आपका प्यारेलाल शर्मा, इनको यहाँ पर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी पाने वाली पहली एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी कौन सी है इनमें। राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का डी, ये आपकी जो हो। ठीक है, 96, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल यहाँ पर कहाँ पर लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मुंबई। ठीक है, 97 यहाँ से भारत लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक समाप्त करने का यहाँ पर प्रतिबद्ध किया है। राइट, करेक्ट आंसर 2027 तक।
98। हाल ही में नीति आयोग ने 4 शहरों को काया पलट की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सी सूची इनमें से शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 98 का आपका सी, बेंगलुरु। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 11 को न्याय दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस का थीम क्या था? इंपॉर्टेंट थीम काफ़ी जो रहता है उसमें, तो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत जो स्थल उसमें घोषित किया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर 100 का हो जाएगा आपका ए, ओडिशा। ठीक है। यहाँ से 101 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के जो जादुई उपचार हैं उस पर प्रतिबंध लगाने का यहाँ पर विधेयक पारित किया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से होगा जो असम है, इस पे यहाँ पे क्या है, इन्होंने विधेयक जो पारित किया है प्रतिबंध लगाने के लिए, राइट। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर असम चिकित्सा है, इसका जो प्रथा अधिनियम की थी इसकी 2024, जिसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पर उद्देश्य था वो जिनके कि जो पारंपरिक उपचार था इसको प्रतिबंधित करना। ठीक है, और यहाँ पर जो कानून था वो यहाँ पर क्या पारित किया गया था, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, असम। हाल ही में किस राज्य ने वन मित्र योजना शुरू की है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 102। ठीक है, 102 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका सी नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका जो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो यहाँ पर है, इसमें जो हमारे विधेयक है इसके प्रावधानों के तहत किए गए यहाँ पर अपराध संज्ञेय और यहाँ पर गैर जमानती प्रकृति के होंगे, और पहली बार अपराध करने पर इस व्यक्ति को 1 वर्ष का यहाँ पर कारावास हो सकता है, जिसे 50,000 रुपये तक के जुर्माने का भी और 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं इसको, जो यहाँ पर बंद करने का प्रावधान। ठीक है, तो 102 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। आंसर 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला कहाँ रखी है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 103 का, यहाँ से ये रखी है आपके रेवाड़ी में। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्या है, पर जो राज्यपाल बंडारू यहाँ पर दत्तात्रेय हैं, उनकी उपस्थिति में जो रेवाड़ी अखिल भारतीय और विज्ञान संस्थान है उसकी आधारशिला यहाँ पर रखी उन्होंने, राइट। अगला यहाँ पर 104 नंबर, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट विकेट लेने वाला भारत का दूसरा सबसे तेज खिलाड़ी यहाँ पर बन गया है, राइट। तो 104 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आर अश्विन। ठीक है, डी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो अनुभवी स्पिनर जो है हमारे आर अश्विन, उसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए, क्योंकि उन्होंने इस उपलब्धि तक पहुँचने के लिए केवल 98, ठीक है 98 यहाँ पर टेस्ट खेले हैं। ठीक है, उन्होंने राजकोट में भारत बनाम इंग्लैंड से तीसरे टेस्ट के दौरान 500 विकेट यहाँ पर उपलब्धि की हासिल की थी। ये भी पूछ सकते हैं कि किसके साथ यहाँ पर जो मैच था जिसमें उन्होंने 500 विकेट पूरे किए। ठीक है, तो याद रखना ये। 105 नंबर देखते हैं, 105 क्वेश्चन यहाँ से, हाल ही में निम्न में से कौन सा समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला भारत का पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 105 का आंसर हो जाएगा आपका, ये बन गया ग्रीस। ठीक है, तो ग्रीस क्या प्रभावशाली सामाजिक रूप से रूढ़िवादी जो ग्रीक चर्च है उसके विरोध के बावजूद समलैंगिक नागरिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश यहाँ पर बन गया है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश को यहाँ पर प्रक्षेपित किया जाना है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 106 इसका हो जाएगा आपका, ये किया जाना है यूएसए तथा जापान। ठीक है, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर यूएसए तथा जापान होगा। जापान तथा अमेरिका इस गर्मी में दुनिया के सबसे पहले लकड़ी के जो उपग्रह हैं लिग्नोसैट, ठीक है, किसका, लिग्नोसैट का परीक्षण के लिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS 14 के लिए पार्टियों का सम्मेलन कॉप की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये की गई थी समरकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है, देखो वन जीवों की जो प्रवासी प्रजातियां इसके संरक्षण पर कन्वेंशन जो हमारा CMS है, जो यहाँ पर देख रहे हैं CMS 14, इसकी यहाँ पर पार्टी का सम्मेलन जो 14वां था वो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इसके पक्षकारों में आपके जो यूरेशियन लिंक्स, ठीक है, और जो बिल्ली थी गुनाकाओ था, राइट, और बियर्डेड जो आपका गिद्ध होता है, ब्लैक चेन, गुटार फिश है, बुल रे है। ठीक है, तो ये जो 14 हमारी प्रवासी प्रजातियां हैं इसके लिस्टिंग प्रस्ताव को अपनाने का सहमति व्यक्ति यहाँ पर की गई थी इसकी। ठीक है, लिस्टिंग का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, लिस्टिंग का उद्देश्य इन प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण को प्रयास में वृद्धि करना, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। 108 नंबर, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? ठीक है, करेक्ट आंसर 108 का हो जाएगा हमारा 85। ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है, 85। ये भी हाल ही में क्या जारी की गई थी। ठीक है, तो पिछले वर्ष से जो एक स्थान नीचे आ गया भारत। ठीक है, भारतीय पासपोर्ट सूची में अभी 85वें स्थान पर है, 85वें स्थान पर है। 109 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IOC का 119वां सदस्य बना है? राइट, तो करेक्ट आंसर हमारा 109 है, इसका हो जाएगा आंसर आपका, ये बना है माल्टा। ठीक है, माल्टा के अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन इसका क्या 119वां, राइट।
119वां सदस्य यहाँ पर बना, जिसे भारत और फ्रांस की पहल पर बनाया गया था। ठीक है, डी हमारा यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में, ठीक है, गुड़गांव में स्थित है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा उपयोग करने वाली जो परियोजना है उसको बढ़ावा देना, जिसका लक्ष्य 2030 तक यहाँ पर क्या है 1000 गीगावाट। ठीक है, 1000 गीगावाट जो सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन के साथ ही 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भी करना है। ठीक है, तो आंसर हमारा 109 का हो जाएगा डी। ठीक है, 110 हंटर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित 2 विभाग में से कौन से थे? करेक्ट आंसर हमारा 110 का होगा। ये थे आपके साहित्यिक और व्यावसायिक, राइट, साहित्यिक और यहाँ पर व्यावसायिक। साहित्यिक प्रभाव में कौन सा है? विश्वविद्यालय शिक्षा, और जो व्यावसायिक प्रभाव में आएगा आपका व्यावसायिक कैरियर के लिए। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 111 भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रैली आयोग के गठन यहाँ पर किया गया था? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 111 का। ये किया गया था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, रैली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1902 में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय लॉर्ड कर्जन 1899, ठीक है, 1899 उससे 1905 जो उनका टाइम पीरियड था उसके टाइम पे क्या यहाँ पर ये जो ये गवर्नर जनरल और वाइसराय थे उस टाइम पे थे ये। ठीक है, उनके कार्यकाल में यहाँ पर ये किया गया था। तो बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा 111 का। ठीक है, इसने प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर नहीं बल्कि उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। आप ध्यान रखना ये पॉइंट, जो ये लॉर्ड कर्जन था इसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर नहीं, आपसे बोलेगा इसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया तो गलत है। इसने उच्च शिक्षा और जो यहाँ पर हमारी माध्यमिक शिक्षा थी है ना उस पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया। अगला क्या है? देखो इसने विश्वविद्यालय की जो अध्यक्षता थी उसकी संख्या और उनके जो कार्यकाल है उसको कम भी किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको रखना है। और एक पॉइंट है निजी कॉलेज की जो संबद्धता है उसको शर्तें भी कुछ बनाई थी यहाँ पर, है ना, क्या शर्तें यहाँ पर होनी चाहिए। और जो विश्वविद्यालय थे ठीक है उनमें सुधार के लिए 5 वर्षों के लिए जो प्रति 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए यहाँ पर देने का निर्णय भी किया था। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। इसी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी क्या जाना जाता था। ठीक है, तो 112 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। दूसरा, इसने केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और प्राथमिक जो विद्यालय स्तर की शिक्षा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा जहाँ से रहेगा सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रस्ताव जो अन्य जो विश्वविद्यालय थे उन पर भी लागू होते थे। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की समीक्षा यहाँ पर की थी, ना कि केवल प्राथमिक विश्वविद्यालय। ठीक है, सभी तक की थी है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। पूछे कौन सा सही है तो केवल 1। 113 नंबर, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्धा शिक्षा जो योजनाएं तैयार की गई थी? करेक्ट आंसर हमारा 113 का आंसर हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, जिसमें से 7 से 14 वर्ष। ठीक है, अगला देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन का नेता था? एका आंदोलन का नेता में से कौन सा था? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 114 हो जाएगा मदारी जो पासी थे ये। ठीक है, एका आंदोलन कब? 1921 के अंत में भारत के जो संयुक्त प्रांत थे अभी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है इसके उत्तरी जिले में हुआ था। ठीक है, और यूपीपीसी का पेपर भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ये पॉइंट ये जो क्वेश्चन आपको याद रखना है, राइट। इस आंदोलन को जमीनी स्तर के नेता जो समदारी पासिस थे इनके कारण यहाँ पर इनको गति मिली थी, जो निम्न जाति के नेताओं को छोटे जमींदारों के लिए एक प्रमुख व्यक्ति होते थे। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया? 114। ठीक है, 114 का आंसर हमारा ये हो गया। 115, नील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है? पहला स्टेटमेंट है नील विद्रोह का नेतृत्व टीटू मीर और नाथन अली ने यहाँ पर किया था। ठीक है, तो यहाँ से 115 नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 1859 था इसमें नदिया जिले के जो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे उनका किसानों के यहाँ पर गुस्सा फूटा पड़ा, इस वजह से क्या उन्होंने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, बुद्धिजीवियों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि इनमें हिंसा शामिल थी। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि बंगाली बुद्धिजीवी थे, इन्होंने समाचार पत्रों के अभियानों को, सामूहिक बैठकों का आयोजन, किसानों की जो शिकायतें थी वो उसको ज्ञापन तैयार करने के लिए कानूनी लड़ाई की सहायता के माध्यम से किसानों की मांगों का उल्लेख यहाँ पर समर्थन दिया था इन्होंने। ठीक है, ये बोले इन्होंने समर्थन नहीं किया था, तो ये भी हमारा गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर हमारा डी। 116 नंबर, मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया? ठीक है, करेक्ट आंसर 116 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, श्री नारायण गुरु।
ठीक है। श्रीनारायण गुरु केरल के एक प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन उच्च जाति के जो वर्चस्व थे उसको खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर जो जाति थे उनके आधारों को समर्थन करने के लिए दिया। ठीक है। उन्होंने क्या मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा भी दिया था। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, ये नारा किसने दिया था? ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर पूछ सकता है, श्रीनारायण गुरु। ठीक है। अगला देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ दी गई थी? करेक्ट आंसर 117 को जाएगा यहाँ पे आपको बी, बारडोली सत्याग्रह में। ठीक है। 118 निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है, इन्हें आरंभ से अंत तक की घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो 118 का देखते हैं। इसमें पहला, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है गांधी अरविंद समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन और रॉयल इंडिया नेवी जो विद्रोही है। ठीक है। तो मैच करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, पहला आएगा आपका गांधी अरविंद समझौता। ठीक है। गांधी समझौता का वो 25 जनवरी 1931, ठीक है, 1931 को ये हुआ। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हमारा हुआ था 8 अगस्त 1942, 1942। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ था, होगा यहाँ पर आपका थर्ड नंबर क्रिप्स मिशन, ये कब हुआ था? क्रिप्स मिशन जो आपका था 1942, 1942 मार्च। ठीक है। ये मार्च 1942 है और ये अगस्त 1942 है, इसको अगस्त लिख देते हैं। ठीक है। ये मार्च। ठीक है। और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है ये आपका हुआ था फरवरी 1946 में। ठीक है, फरवरी 1946। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा आंसर जो मैच होगा ये सी वाला मैच होगा। ठीक है। 118 का सी। 119 नंबर, मेरठ षड्यंत्र केस की सुनवाई किस वर्ष शुरू यहाँ पर की गई थी? करेक्ट आंसर 119 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1929 में। ठीक है। यह मुकदमा भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार यहाँ पर इसमें शामिल किया गया था। 120 जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी जो थी उसमें भारतीय सदस्य को निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल था इसमें? ठीक है। करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा हमारा डी, राम जो मोहम्मद सिंह आज़ाद हैं ये यहाँ पर इसमें शामिल नहीं थे। 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं हुआ था? ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 121 का आंसर हो जाएगा आपका जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये जो थी हमारा शिक्षण संस्थान, ये असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं हुआ था। ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। 122 ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका ये छोटू राम थे। ठीक है। कौन था? बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 1923 में रोहतक जिले के जो सर छोटू राम थे इन्होंने सर फजल जो हुसैन थे उनकी सहायता से ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट जो आपकी पार्टी थी इसकी स्थापना की थी। 123 निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शासन के प्रावधानों के कामकाज की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था? राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 है इसका सी, मूडी-मैन आयोग। ठीक है। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1924 में शुरुआत हुआ और भारत सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 है उसमें स्थापित संविधान के कामकाज की जांच करने के लिए मूडी-मैन समिति की यहाँ पर नियुक्ति की थी। ठीक है। यहाँ पे देखो जो हिंदी में बताता चलता हूँ, इंग्लिश वाले भी लोग यहाँ पर, तो यहाँ से इंग्लिश पे आप अपने क्वेश्चन को देखते रहिए यहाँ से। राइट। 124 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश में से कौन सी नहीं थी? सीधा सही पूछना है। 1928 में वो 30 उससे मतलब नहीं, ये क्या सीधे से अपने क्वेश्चन पॉइंट में क्या पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 124 को जाएगा डी, धर्म का जो राज्य संरक्षण है ये। ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, इसकी सिफारिश नहीं थी। डोमिनेंट स्टेट ये भी था आपका। ठीक है। भाषाई प्रांतों की गठन की सिफारिश ये भी थी। प्रस्ताव में मौलिक अधिकार जो थे शामिल किए गए थे, तो ये सब थे, बाकी ये चौथा नहीं था। 125 नंबर, वेलिंगटन वायसराय के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी? ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा 125 नंबर का, इसमें नहीं हुई थी जो आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। ठीक है। 125 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 महात्मा गांधी ने किस वर्ष साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रकाशन शुरू किया था? ठीक है। तो 126 का जो आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा 1933। ठीक है। महात्मा गांधी ने जेल में रहते हुए सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता जो विरोधी लीग की इसकी स्थापना की और जनवरी 1933 में साप्ताहिक प्रकाशन हरिजन यहाँ पर शुरू किया था। ठीक है। तो याद रखना है। आपसे क्वेश्चन से ही पूछ सकता है कि गांधी जो 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी उसके बाद किया साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत या पहले किया? सर नहीं देगा, ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, याद रखना है। 127 संघर्ष विराम संघर्ष कि गांधीवादी विचार विपरीत निम्नलिखित नेताओं में से किसके वैकल्पिक संघर्ष का विजय रणनीति के यहाँ पर प्रस्ताव रखा? ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा 127 का
इसका आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कई नेता ऐसी रणनीति में थे विश्वास करते थे जिसमें जन आंदोलन की जो चरण थे उसमें अस्थायी शांति की अवधि होगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ से होगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128, भारत स्त्री मंडल के संस्थापक कौन थे जिनका मुख्य जोर महिलाओं की शिक्षा पर, मुक्ति पर था। राइट, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 128 का सी, सरला देवी चौधरानी। सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 129, निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंसक आरंभ करने वाला पहला दलित कार्यकर्ता माना जाता है उनको। राइट, करेक्ट आंसर 129 का हो जाएगा सी, गोपाल बाबा वलंकर। ठीक है। 130, जस्टिस पार्टी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण नेताओं द्वारा सरकारी सेवा में ब्राह्मणकारी जो वर्चस्व था उसके विरोध में यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये हुआ, तो पहला हमारी बात सही है। ठीक है, दूसरा, इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्य में था। ठीक है, सेकंड गलत है क्योंकि आंदोलन का मुख्य रूप दक्षिण का जो हिस्सा था वो यहाँ पर शामिल था, ना कि उत्तर, तो गलत हो गया ये सेकंड। पूछा सही कौन सा है, तो आंसर हमारा ओनली 1। 31, भारत सरकार ने 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो 131 का जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये प्रांतों को सहायता प्रदान की गई लेकिन वे अभी भी किसी वित्तीय संसाधन के लिए वायसराय की सहमति पर निर्भर थे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत होगा क्योंकि प्रांतों को राज्य सचिव और गवर्नर की जो निगरानी थी उससे मुक्त कर दिया गया था तथा उन्हें स्वतंत्र वित्तीय शक्तियाँ व संसाधन यहाँ पर दिए गए थे, जिससे क्या है, प्रांतीय सरकारों को अपनी सुरक्षा, पैसे उधार लेने की अनुमति मिल सकती थी। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ से गलत हो गया। दूसरा, गवर्नर जनरल को ऑफसेट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। सेकंड हमारा स्टेटमेंट सही होगा, तो आंसर क्या होगा, 131 के स्टेप से आंसर हमारा हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। 132, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभिक जो अंतिम घटना है उसके कालक्रम को सर आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखते हैं 132 का। यहाँ से देखो आपका जो बोला है, ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये तो आपका पहला होगा। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद यहाँ पे हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, क्या हुआ है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब, वर्ष 1940 में हुआ, ये भी 40 में हुआ। उसके बाद क्या है, उसके बाद आएगा ये हो गया 4 अगस्त। उसके बाद आपकी CR योजना आएगी। ठीक है, CR योजना जो हमारी है वो कब हुई थी, ये आपकी जो इसका सन आएगा ये हुआ था आपका वर्ष 1944। ठीक है, 40 और ये 44 हो गया। ठीक है, वेवेल योजना जो आपकी यहाँ पर ये हुई थी जून 1945। ठीक है, तो ये लास्ट में हो गई, तो 3 लास्ट में हो, तो स्टेप से हमारा आंसर ये आ गया सी। 133, वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा 133 का, ये किया गया था बाबा रामचंद्र। ठीक है, 134 यहाँ से, निम्नलिखित नेताओं में किसने उड़ीसा में नमक सत्याग्रह का यहाँ पर नेतृत्व किया। ठीक है, तो किसने किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोप बंधु चौधरी। ठीक है, 134 का हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ज्योतिबा फुले की महात्मा गांधी को उपाधि पर प्रदान की थी। राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का हमारा सी, विट्ठल राव कृष्ण जी यहाँ पर जो वाडेकर है ये। ठीक है, सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, समाचार पत्र और संस्थापक। ठीक है, तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ से देखो कॉमनवेल्थ क्या था, तो ये आपका था एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद संध्या था आपका जो वो हमारे ब्रह्मा बांधव उपाध्याय हैं ये। ठीक है, तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4 किधर आ रहा है, ए का 2 बी का 4 इसमें आ रहा है और कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाकी आप यहाँ पे मैच कर लेंगे। ठीक है, 137, वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ और अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन था ये। ठीक है, तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट इसका है ये क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि त्रावणकोर केरल की जो रियासत है उसमें एक सामंती सैन्यवादी और कठोर शासन प्रणाली थी, जिसमें कुछ सबसे कठोर व दमनकारी जो सामाजिक मानदंड था वो रीति रिवाज था इसमें। ठीक है, तो हमारा ये क्या यहाँ पर ये गलत होगा। दूसरा देखते हैं, के केलप्पन को वाइकोम सत्याग्रह जो आंदोलन था उसका अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट है। राइट, तो हमारा दूसरा करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 37 का बी आंसर हो जाएगा। 138,
कांग्रेस स्वराज्यवादी पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना कौन सा सही है। स्वराज्यवादी में प्रतिक्रियावादी ने परिषदों को हटने और कोई सरकारी पद न लेने में समर्थन किया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो स्वराज्यवादी थे ये लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और जो CN केलकर हैं, ये सब सरकारी के साथ साथ सहयोग करने के साथ साथ जब भी संभव हो तो पद धारण करने में समर्थन करते थे, ना कि ये इन्होंने समर्थन ना लिया, तो ये गलत हो गया। ये गैर प्रतिक्रियावादी सरकार के साथ सहयोग करने और जहाँ तक संभव उस पद पर बने रहने का समर्थन, तो यहाँ पर देखो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से गलत होगा। ठीक है, दोनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से गलत हैं। आंसर हमारा क्या होगा? डी। 138 और 139 कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। भारत को 3 प्रांत में विभाजित किया जाना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला यहाँ से स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो 3 वर्ग समूह बांटा जाना था, A, B और C प्रस्ताव था कि 3 वर्गों में इसको बांटना। ठीक है, और रक्षा, संचार और विदेशी मामलों को देखरेख हेतु एक समान केंद्रीय प्राधिकरण की प्रस्ताव यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो सेकंड भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, राइट। क्योंकि जो संचार हैं, बाहरी मामले हैं, इसको देखरेख करेगा, जो भारत के लिए एक संघीय राज्य की कल्पना करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे। पूछा सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर हमारे दोनों हैं, C, 139 का C। ठीक है, 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ का संस्थापक था? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 140 का आपका B, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 141 समरसा शुद्ध सन्मार्ग संगम के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर 141 का हो जाएगा हमारा संत रामलिंग, B यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। संत रामलिंग जो थे 19वीं शताब्दी के दौरान तमिलनाडु के एक प्रमुख संत थे। इनका जन्म 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर 1823 में चिदम्बरम के पास मरुधुर है, वहाँ पे हुआ था ये। ठीक है, ये याद रखना है। उन्होंने तिरुअरुप्ता की रचना की थी। किसकी? लिख देता हूँ मैं, तिरु और अरुप्ता, इसी क्या इन्होंने रचना की थी। ठीक है, तो आंसर हमारा 141 का हो जाएगा 141 का B। 142 सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, जो सेफ्टी वाल्व हमारा यहाँ लिखा, सेफ्टी वाल्व जो थ्योरी है, इनमें से किस संगठन से संबंधित है? ठीक है, करेक्ट आंसर 142 का आंसर हो जाएगा आपका, ये संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, 143 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रसिद्ध तस्वीर रिलीफ ऑफ द लखनऊ, जिसमें चित्रकार ने हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैम्पबेल और जेम्स ऑटम जैसे ब्रिटिश नायकों का गुणगान किया, जिनमें इन्होंने बचाई कि और विद्रोहियों का दमन किया और चित्रित भी किया गया था। तो यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर था? ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 143 का, ये था टॉमस जोन्स बर्कर के द्वारा। ठीक है, रिलीफ ऑफ लखनऊ टॉमस जोन्स बर्कर द्वारा यहाँ पर वर्ष 1859 में चित्रित किया गया था। ठीक है, अगला हमारा देखते हैं क्वेश्चन 144 निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1928 में आयोजित अखिल भारतीय बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 144 है, इसका हो जाएगा आपका C स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसके इतिहास में उपमहाद्वीप भर के जो छात्र, उसमें महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका इसमें निभाई थी। ठीक है, और वर्ष 1928 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्कॉटिश चर्च कॉलेज सहित कोलकाता के कई शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर छात्रों को यहाँ पर जो अमर्यादित आचरण है उसके लिए निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन ने छात्र विरोधी जो आवाज़ है उसको देने के लिए यहाँ पर 1928 में अखिल भारतीय बंगाल छात्र का यहाँ पर क्या गठन किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है? उन्हें बादशाह खान के नाम से भी क्या जाना जाता था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगर भगवान के सेवक आंदोलन के रूप में नेतृत्व किया, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। पूछा क्या है? पूछा कौन सा सही है? तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 146 भारत में कम्युनिस्ट सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, केरल के में वर्ष 1957 में भारत की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट पार्टी सरकार का सत्ता ग्रहण की थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो 146 इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 1919 में चेन्नई में हुआ था। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी होने का गौरव प्राप्त है। इसकी स्थापना 1925 में आधुनिक कानपुर में हुई थी। ठीक है, याद रखना है ये। सेकंड गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? पूछा सही कौन सा है? तो आंसर A, 146 का A। 147
सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। मैच करते हैं, देखते हैं। MK गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। तो जो को गीता रहस्य जो हमारी है, ठीक है, गीता रहस्य ये आपकी आ जाएगी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक? 3 नंबर में, राइट। उसके बाद क्या, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम ये आपकी आएगी, चलो इसको देख लेते हैं बाद में। अनहैप्पी इंडिया किस में आएगी, राइट। अनहैप्पी जो इंडिया आएगी यहाँ पर, अनहैप्पी इंडिया, यहाँ पे देखो ये इंडिया विंग्स फ्रीडम, ठीक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, बी का अबुल कलाम आज़ाद देख लो। तो इसके हिसाब से मैच कर लेते हैं, 2 के हिसाब से देखते हैं क्या एलिमिनेट होता है। ए का 3 है और बी का 1 है, ठीक है। ए का 3 और बी का 1, हाँ ये देखो आ रहा है, ए का 3 बी का 1 बी नंबर पे आ रहा है। तो क्या स्टेप से हमारा बी आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ 2 कंफर्म होने चाहिए, बाकी आप यहाँ से निकाल जाओगे। पूरे देखने की जरूरत नहीं होती कि क्या वहाँ पे टाइम देना है, ठीक है। वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ 2 से देखो पूरा आंसर निकल रहा है। जितने भी क्वेश्चन बताया मैंने दोस्त को देखते हुए आपको सही बताया, ठीक है। 148 है। महाकुंभ मेले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आयोजन प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और बनारस में किया जाता है, ठीक है। 148 का पहला हमारा गलत हुआ, क्योंकि यह मेला भारत में 4 अलग अलग स्थानों, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज जो इलाहाबाद, राइट, मतलब प्रयागराज इलाहाबादी बोलते हैं, हरिद्वार है ना, एक ये आपका हो गया, दूसरा हरिद्वार हो गया, तीसरा आपका उज्जैन है ना, चौथा आपका नासिक है ना। 4 जगह होता है, ये बनारस में यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यह मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में प्रत्येक स्थान पर वापस आयोजित यहाँ पर किया जाता है। सेकंड आपका सही है, जब 12 वर्ष हो जाएंगे तब एक बार यहाँ पर ये आ पाएगा दूसरे उसी जगह वापस, ठीक है। तो आंसर हमारा ओनली सेकंड सही है, बी वाला। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, नहीं मतलब सेकंड सही, तो आंसर हमारा केवल 2। 149 सूची 1 सूची 2 मैच करते हैं इसको, 149 को भी। शिव कुमार शर्मा, ठीक है, संतूर से संबंधित थे, किससे संबंधित थे? संतूर। और बिरजू महाराज जो थे हमारे, ठीक है, ये एक प्रसिद्ध कथक नृत्य थे, ठीक है। बिरजू कथक नृत्य, यहाँ से देखो आंसर निकालते हैं अपना। बी का 1 सी का 4, बी का 1 सी का 4 किस में आ रहा है? इसमें भी आ रहा है और कहीं पर है, इसमें भी आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन फंस गया क्योंकि 2 में आ रहा है। अगला देखते हैं, गिरिजा देवी, ठीक है। गिरिजा देवी ठुमरी अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो क्या ठुमरी। डी का 2 किस में? इन दोनों में देखो डी का 2 किस में आ रहा है? डी का 2 सिर्फ इसमें है, तो क्या आंसर हमारा ये हो गया यहाँ से 149 का। 150 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मराठा शासन के पतन का कारण नहीं था? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 150 का आंसर हो जाएगा आपका। ये जो कारण नहीं था आपका मुगल साम्राज्य का उदय, ठीक है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर 2 था, ये फिनिश हो गया पूरा पार्ट 2 इसका, ठीक है। अब अपना जो टेस्ट नंबर 3 है उसकी तरफ आएंगे, राइट। और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो वहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। बाकी मैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चन डेली सॉल्व करने को देता रहता हूँ, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो देख द हिंदू के भी कुछ जो इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल रहते हैं, है ना, तो वो भी मैं आपको यहाँ देता रहता हूँ, तो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से भी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।